जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप होम गार्डनिंग कर रहे हैं और टमाटर को अभी तक ग्रो नहीं कर सके तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा टमाटर को 15 नवंबर से पहले पहले लगाना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से लगाना है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी बड़े गमलों में कैसे ट्रांसप्लांट करना है और कितने अरसे के बाद आप अपने घर से ही ऑर्गेनिक टमाटर हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि हर स्टेप को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अभी तक टमाटर की सीडलिंग नहीं की तो 15 नवंबर से पहले पहले सीडलिंग कर लें। अगर उसके बाद सीडलिंग करते हैं, सीडलिंग की जो जर्मिनेशन रेशियो है वो भी नीचे गिर जाती है, यानी कि बहुत कम बीज फूटते हैं और साथ जो पौधे बनते हैं उन पौधों के ऊपर बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए ज़रूरी है 15 नवंबर से पहले पहले सीडलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर टमाटर को लगाने के लिए हमें एक ही काम करना होता है, बीज लगाने होते हैं। बिलफर्ज अगर आपके पास टमाटर के बीज दस्तयाब नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सीधा जाएं किचन में, जो बड़े साइज का टमाटर पड़ा होगा उसके स्लाइस करें। स्लाइस करने के बाद आपने एक एक स्लाइस इस तरह के छोटे गमले के अंदर मिट्टी भर के एक एक स्लाइस रख के हल्की सी ऊपर एक तह में मिट्टी बिठानी है और एक मरतबा पानी लगा के धूप वाले एरिया में रख देना है। ऊपर से किसी कपड़े वगैरह से ढांप दें। 15 दिन के अंदर अंदर टमाटर का जो स्लाइस है उससे पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। इसके मुतबादिल अगर देखा जाए, टमाटर के बीजों से हम सीडलिंग करें तो एक हफ्ते के अंदर पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। जब पौधे थोड़े से बड़े हों, यानी कि 4-5 इंच की उनकी हाइट हो जाए और चारों अतराफ से पत्तियां बनना शुरू हो जाए तो फिर वो बेहतरीन मौका होता है, उस वक्त आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए ज़रूरी है अच्छे पोट का, खुले पोट का, बड़े पोट का इंतखाब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधे से टमाटर हासिल हो सके। तो उसके लिए आप प्लास्टिक की बाल्टियां हों, टब हों, सीमेंट के पोट, मिट्टी के पोट, क्यारियां हों, जो भी आपके पास बर्तन दस्तयाब है उसमें आप लगा सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये नानवोवन के बेहतरीन उम्दा पोट दस्तयाब है तो इसके अंदर मैंने मट्टी डाल लिया है। तो मट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल प्योर मट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर सख्त मट्टी है थोड़ी सी रेत और कंपोस्ट ऐड कर लें। अगर आपके पास रेतली भुरभुरी जरखेज मट्टी ऑलरेडी दस्तयाब है फिर कोई नया काम नहीं करना। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास गमला है वो आपने 70% मट्टी से भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है, ये जो पनीरी है इसे ट्रांसप्लांट करना है। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जड़ को हवा लगवाई जाए। इसका सीक्रेट ये है कि अगर इसकी जड़ को हवा लगवा के नए गमले में ट्रांसप्लांट नहीं करते तब तक इसके ऊपर टमाटर नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, इस तरह गमले को पलटाना है और बड़े नरम हाथों से जड़ तोड़े बगैर एक एक पनीरी अलग कर लेनी है और इस तरह दो दो पनीरियां पकड़े एक एक गमले में लगा लें। अगर आपके पास गमले बड़े हैं तो फिर 3-3 4-4 पौधे 6-6 8-8 इंच के फासले पर भी लगा सकते हैं। जमीन है तो फिर 1-1 फीट के फासले पर एक एक पौधा ही लगाएं। इस तरीके से सेंटर वाले हिस्से में इकट्ठे रख के साथ मट्टी पंच कर देनी है और पानी लगा देना है। पहला पानी इतना लगाएं कि आने वाले 4-5 दिन में आपको पानी लगाने की जरूरत ना पड़े। किसी किस्म के लिक्विड या सॉलिड फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए हैं। एक तो ये स्ट्रेस में भी चले जाते हैं और दूसरा ये होता है कि ये पौधे छोटे हैं। 15 दिन या 20 दिन के बाद आप देखेंगे पौधे जब स्ट्रेस से निकल आएंगे, नई पत्तियां ब्रांचेज निकालना शुरू कर देंगे। जिस तरह ये वाला पौधा ये तकरीबन 40 से 50 दिन का हो चुका है। तो जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो फिर हमने खाद भी देनी होती है और कीड़ों से भी महफूज करना होता है। 60 से 70 दिन गुजरने के बाद पौधे के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर बनने वाले जो फूल है टमाटरों के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही टमाटर रेड होना शुरू हो जाए साथ साथ हार्वेस्ट करते रहें और नए नए टमाटर बनते रहते हैं। मजीद इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि टमाटर के पौधों को आप धूप में रखें जहाँ ज़्यादा धूप पड़ती है और दूसरे नंबर पर मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई कभी भी ना होने दें। मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। और थर्ड नंबर पर टमाटर के ऊपर फलों की मिकदार ज़्यादा बनती है, यानी कि एक ब्रांचेस के ऊपर 8-8 10-10 टमाटर बनते हैं। इसलिए कैल्शियम फर्टिलाइज़र, पोटाशियम फर्टिलाइज़र, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, ये 3 न्यूट्रिएंट्स वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तसलसल से करना है। अगर आप इन 3 न्यूट्रिएंट्स वाली खाद तसलसल से देते रहेंगे
पौधे की ब्रांचेस मजबूत होंगी और पौधा घना होगा, पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, फ्लावरिंग की मिकदार बढ़ जाएगी, बनने वाले टमाटर का साइज भी इंक्रीज होगा। तो टमाटर लगाने से हार्वेस्टिंग का जो दौरानिया होता है तकरीबन 60-70 दिन समझा जाता है। अगर आपने कभी भी टमाटर को लगाने का तजर्बा नहीं किया, बहुत सिंपल स्टेप है। जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि इसकी सीडलिंग करनी है, सेकंड में ट्रांसप्लांट करना है, थर्ड में कुछ थोड़ी सी केयर है वो करनी है। अगर आप इन स्टेप्स को जहन में रखेंगे, आसानी आप अपने घर पर टमाटर की सब्जी को लगा सकते हैं। मजीद इसके अलावा टमाटर को आप ग्रो कर रहे हैं, कोई हर्डल पेश आ रही है, ज़रूर कमेंट में लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।